वक्त की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि पाकिस्तान में इस बार किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली के चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, यानी ये हंग असेंबली बन रही है। अब तक नेशनल असेंबली की 265 सीटों में से 223 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 90 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। देखिए, यह भी एक अजीब सा चुनाव है। शायद पाकिस्तान ऐसा पहला देश होगा जहां पहले नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार है, और ये सभी निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सरकार ने इमरान खान की पार्टी जो है छीन ली थी, उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया था। इसलिए उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव हरा दिया है जिनके साथ पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI थी। और इन पार्टियों में कौन कौन है देखिए, इनमें सबसे बड़ा नाम है नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसे 64 सीटें मिल रही हैं, वो दूसरे नंबर पर है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तक 50 सीटें मिली हैं और वो तीसरे नंबर पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन हो भी गया, ये दोनों मिल भी जाएं, तब भी पाकिस्तान में उनकी सरकार बन नहीं पाएगी, क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए 169 सीटें चाहिए होती हैं, जो अभी इन दोनों पार्टियों के पास मिलकर भी नहीं है। 169 का जो आंकड़ा है वो चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के पास नहीं है, क्योंकि बीच में इमरान खान आ गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल मिलाकर 336 सीटें हैं, जिनमें 266 सीटों पर डायरेक्ट चुनाव होता है और बाकी की 70 सीटों पर इनडायरेक्ट चुनाव होता है। मतलब यह कि 70 सीटों पर प्रतिनिधि लोगों के वोट से नहीं चुने जाते, लेकिन बहुमत में ये सीटें भी गिनी जाती है। अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के 76 वर्षों के इतिहास में आज तक इतना बड़ा खेल नहीं हुआ, या जैसे पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि खेला हो गया, इतना बड़ा खेला पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा खेल इस बार हुआ है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता इस बार जाग गई है, और वहां के लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें अपनी सेना का अब कोई डर नहीं। और यह पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पाकिस्तान की सेना और ISI लगातार सर्वे करवा रहे थे, और आरोपों के मुताबिक चुनाव प्रचार में भी नवाज शरीफ की पार्टी को सेना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मदद मिल रही थी। यानी सेना ने नवाज शरीफ को चुन लिया था, सेना ने नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर लिया था, और पाकिस्तान का पूरा सरकारी तंत्र भी नवाज शरीफ की पार्टी की मदद कर रहा था। और स्थितियां ऐसी थीं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज जब नतीजे आए तो उनकी पार्टी 100 सीटों के आंकड़े को भी छू नहीं पाई, और पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया कि वोट की ताकत सेना की ताकत से बड़ी होती है, और सेना के पास भले ही खतरनाक हथियार होंगे, लेकिन यह हथियार वोट के हथियार के सामने पूरी तरह से निष्प्रभावी साबित हो गए। और सोचिए, सब कहां हो रहा है? पाकिस्तान जैसे देश में। इससे यह भी पता चलता है कि पहले पाकिस्तान में सरकारें जो होती थीं उन्हें सेना सेलेक्ट करती थी। आपको याद होगा, इमरान खान के टाइम पे भी लोग यही कहते थे, वो इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होकर आए हैं, और सेलेक्ट किया है सेना ने। और बाकी की सरकारों को भी सेना सेलेक्ट करती थी, लोग नहीं करते थे। लेकिन इस बार लोगों ने अपनी सरकार शायद पहली बार खुद सेलेक्ट करके इलेक्ट की है। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के चुनाव में वहां की सेना से सबसे बड़ी गलती इस बार यह हुई कि उसने पाकिस्तान के आम लोगों की ताकत को कम करके आंक लिया। गलतफहमी हो गई वहां की सेना को। वहां की सेना और चुनाव आयोग को यह लगा कि अगर इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो गया तो पाकिस्तान के लोग चाहकर भी इमरान खान के समर्थकों को, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां की 58% आबादी निरक्षर है और कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकती। देखिए, आज एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं।
पाकिस्तान की 58% आबादी ऐसी है जो लिख पढ़ नहीं सकती, निरक्षर है। और पाकिस्तान की सेना ने असल में इन्हीं लोगों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर लिया और यहीं पर पाकिस्तान की सेना से इतनी बड़ी चूक हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के ये अशिक्षित वोटर्स ने इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया जो क्रांतिकारी है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने चुनाव में वोट डालने से पहले यह जानकारी इकट्ठा की कि उनके इलाके से इमरान खान का कौन सा नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, यह लोगों ने खुद से पता किया जाकर। और जब लोगों को यह पता चल गया कि कौन उम्मीदवार है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तब वो वोट डालने के लिए बाहर निकले अपने घर से। और इसी वजह से पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए कि वो पहले नंबर पर आ गए। अगर आप देखें, औपचारिक रूप से तो यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनौपचारिक रूप से अगर आप हमसे पूछें तो इमरान खान इस समय लीड कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में वोटिंग के दौरान मोबाइल सेवा और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी ताकि इमरान खान के पक्ष में होने वाली वोटिंग को रोका जा सके। लेकिन इसके खिलाफ भी लोगों ने वोट डालने के लिए वो तरीका अपनाया जो मोबाइल फोन आने से पहले लोग चुनावों में अपनाया करते थे। जब मोबाइल फोन नहीं आया था तब लोग अपने मोहल्ले में घूम घूम कर सबसे बातें करते थे, और इस बार भी पाकिस्तान के लोगों ने ठीक वैसा ही किया। वर्ड ऑफ माउथ, लोग एक दूसरे के घर गए, उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उनके इलाके से कौन सा उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी का निर्दलीय उम्मीदवार है, और यह भी बताया कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है। सोचिए आज के जमाने में यह कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने निरक्षर होते हुए भी चुनावों में इतना बड़ा फैसला किया और इतना बड़ा खेल कर दिया। और इससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र में आम लोगों की ताकत को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ा सबक भी है। इस समय जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत तनाव बना हुआ है और वहां लोग आम चुनावों के नतीजों में बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि चाहे नतीजे कुछ भी आ जाएं, वहां की सेना इमरान खान को जीतने नहीं देगी, इमरान खान की पार्टी और उसके उम्मीदवारों की सरकार बनने नहीं देगी, चाहे कुछ हो जाए। लोगों का कहना है कि चुनाव में जिस हिसाब से वोटिंग हुई उस हिसाब से 266 में से 250 सीटों पर इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों को जीत मिलनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने चुनाव आयोग की मदद से इन नतीजों को प्रभावित किया और रातों रात इतना बड़ा खेल हुआ कि जो नतीजे पहले एक तरफा हो सकते थे वही नतीजे सुबह तक पलट दिए गए, और यह आरोप सही भी हो सकते हैं। इस समय इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां चुनावों में धांधली हुई है। और वो इसलिए क्योंकि भारत की तरह पाकिस्तान में चुनाव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होते। ये और एक खास बात है, हमारे यहां तो ईवीएम से होते हैं, बटन दबाया और आपका वोट पड़ गया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पास आज भी इतना पैसा नहीं है, फंड नहीं है कि वो ईवीएम से अपने देश में आम चुनाव करा पाए। इसलिए पाकिस्तान में आज भी पुराने जमाने की तरह बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब लोग बैलेट पेपर पर अपना वोट डालकर उसे बैलेट बॉक्स में डालते हैं तो वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे के बाद ही पाकिस्तान में नतीजों की घोषणा शुरू हो जाती है। यानी अगर शाम को 5:30 बजे वोटिंग खत्म हुई है तो इसके आधे घंटे के बाद ही शाम 6 बजे से चुनावों के नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में हर बार ऐसा ही होता था, जब वहां वोटिंग वाले दिन रात तक ही लगभग सभी सीटों के नतीजे घोषित हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वोटिंग समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती तो शुरू हुई, लेकिन जब वोटों की गिनती में 101 सीटों पर इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवार सभी पार्टियों से आगे निकल गए तो इन नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी गई और इसके बाद रात भर चुनावी नतीजों का कोई स्पष्ट ऐलान नहीं हुआ। सुबह जब आधिकारिक रूप से नतीजे आने शुरू हुए तो ये नतीजे उन नतीजों से अलग थे जो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहे थे। और इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना ने चुनाव आयोग से यह कहा हो कि वो किसी भी तरह से नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को उतनी सीटें तो दिला दे जिससे वो आपस में गठजोड़ करके और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़कर अपनी सरकार बना लें
और अभी यही हो रहा है। और पाकिस्तान में कई निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें 50,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन बाद में उन्हें वोटों की आखिरी गिनती में, आखिरी राउंड में हरा दिया गया। तो पाकिस्तान के लोगों ने तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से इस बार अपना फर्ज निभाया और वोट दिया, और उनका वोट था इमरान खान के लिए। लेकिन उसके बाद बेईमानी शुरू हो गई। अब आप ये देखिए कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या होता है। हमारे देश में भी बहुत सारे विपक्षी नेता ईवीएम से होने वाले चुनावों पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं ईवीएम सेट हो गई, और कहते हैं बैलेट पेपर से कराना चाहिए। अब देखिए आपके पड़ोसी देश में जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है वहां क्या होता है। आप अक्सर हमारे देश के विपक्षी नेताओं को लगातार ये कहते हुए सुनते होंगे कि देश में आम चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए। जिस पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव हुए वहां कई काउंटिंग सेंटर से ऐसी खबरें आई कि कुछ गुंडों ने वहां से बैलेट बॉक्स को लूट लिया, और कुछ लोग तो वोटों की गिनती के दौरान ही काउंटिंग सेंटर में रखे गए कंप्यूटर को उठा के ले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान में लोगों का जनादेश इस तरह से चुराया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तब इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इमरान खान की पार्टी के लोगों पर पुलिस गोलियां चला रही है। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इसकी वजह से 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर आ रही है। इस धांधली के बाद अब पाकिस्तान में 2 बातें हो सकती हैं। पहला, अब इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ की पार्टी ने कहा है कि चुनाव जीतने वाले कई निर्दलीय उम्मीदवार उनके संपर्क में आए हैं और नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है। दूसरा, अगर ये निर्दलीय उम्मीदवार नहीं टूटे तो फिर किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होने की स्थिति में इन नतीजों को रद्द भी किया जा सकता है, और सेना के लिए असल में सबसे अच्छी स्थिति तो यही होगी। बड़ी बात यह है कि वहां सेना है, आईएसआई है, पूरा तंत्र उनके पास है। वो चाहें तो इन निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़ सकते हैं, इन्हें खरीद सकते हैं। जो बिकने को तैयार ना हो उन्हें डरा धमकाकर उन्हें अपनी तरफ लाया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान की राजनीति में यह भी चर्चा हो रही है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए नवाज शरीफ जेल में बंद इमरान खान के साथ एक डील भी कर सकते हैं, और यह डील ऐसी होगी जिसमें इमरान खान को जेल से आजादी मिल जाएगी और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी। हो सकता है यह सौदा हो जाए दोनों के बीच कि तुम हमें कुर्सी दे दो और हम तुम्हें आजादी दे देते हैं, आप देश छोड़कर कहीं बाहर चले जाइए। आप याद करिए, इमरान खान ने भी नवाज शरीफ के साथ यही किया था। नवाज शरीफ को जेल में डाला और फिर नवाज शरीफ को भाग जाने दिया, और नवाज शरीफ जेल से बाहर निकलकर पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए बाहर निकल गए, और बाद में वो अपने आखिरी जब लौटने से पहले लंदन में रह रहे थे। परवेज मुशर्रफ के साथ भी यही किया गया, उनके साथ भी एक डील कर ली गई और उन्हें भी कह दिया गया कि आप देश छोड़कर चले जाइए, दोबारा लौट कर मत आइएगा। हो सकता है इमरान खान के साथ भी यही हो। हालांकि हमें लगता है कि इस डील का होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ ने यह स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए वो अब इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों से उनका समर्थन मांग रहे हैं। यानी इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों से प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन की भीख अब उन्हें मांगनी पड़ेगी। सोचिए, नवाज शरीफ इतने वर्षों तक वनवास में रहे, चुनाव प्रचार वहां बैठकर करते रहे, उसके बाद उनका भाई प्रधानमंत्री बन गया, सेना उनके साथ है, आईएसआई उनके साथ है, सब कुछ होते हुए भी वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए। और उसका कारण यह है कि उनकी लोकप्रियता नहीं है। वो जनता में लोकप्रिय नहीं है, सेना में लोकप्रिय होंगे, सरकार में लोकप्रिय होंगे, लेकिन जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि जनता की पहली पसंद है इमरान खान, और इमरान खान ने जेल में बैठे बैठे ही नवाज शरीफ को लोकप्रियता के इस चुनाव में हरा दिया है। तो आप देखिए, नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है, उनकी आवाज में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। उनके भाई शहबाज शरीफ चुपचाप उनकी बगल में खड़े हुए हैं, और उन्हें कितना ज्यादा अपने आप को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। और असल में उनके लिए ये जीत नहीं बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़ी हार है कि इतना समय लगाने के बाद भी और इतनी मेहनत करने के बाद भी सरकार के साथ और सेना के साथ इतनी गठजोड़, साठ गांठ, इतनी सेटिंग करने के बाद भी उन्हें सीटें नहीं मिली।